But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. डैड, क्या हुआ इन्हें? वो ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे। वो इतने बीमार थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। भूलो मत, कॉल मैंने ही तुम्हें किया है। हाँ, पर तुम मुझे पहले बता सकती थी। जिमिन, ये वक्त बहस करने का नहीं है। तुम्हें अभी अंकल की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। शुगा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इसके हस्बैंड हो, वरना मुझे तो लगा था खुद के लिए कोई बददिमाग लड़का ही ढूंढा होगा। तुम जिमिन, डैड, आप ठीक तो है ना? आपने अपनी क्या हालत बना दी है। मेरी बच्ची, क्या तुम सच में यहाँ पर हो? डैड, मुझे माफ कर दीजिए, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए डैड। मैं अब आपकी नाराजगी और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, प्लीज डैड। नहीं मेरी बच्ची, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग समझने की कोशिश की ही नहीं। प्लीज डैड, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। और शुगा बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी काफी कुछ गलत कहा है। अंकल, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिमिन के डैड हैं, आप हमेशा से उसका अच्छा ही चाहते थे। क्या करूं, बेटी का बाप होना हमेशा से यही चाहता था कि जिमिन की ज़िंदगी में कोई अच्छा लड़का आए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है उसने तुम्हें चुना। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू अंकल, मुझे और जिमिन को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक्स तो ठीक है, बट अंकल बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे डैड कहना पड़ेगा। ओके ओके डैड। क्या हुआ है, क्या सोच रही हो तुम? ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हर पल अब मुझे एक डर लगा रहता है। जिस दिन हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चलेगा, वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हें पता है, चाइल्डहुड से जिमिन और सुगा मेरे ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली के भी काफ़ी क्लोज हैं। और आज जब मॉम को उन दोनों की शादी के बारे में पता चला तो वो उनसे काफ़ी गुस्सा हो गई थी। पर जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा, न जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगी। ते आई नो हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, पर मुझे हमारे पेरेंट्स पर भरोसा है, वो हमें ज़रूर समझेंगे। इनफैक्ट वो हमें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। क्या तुम्हारे लिए हमारी शादी एक मिस्टेक है या फिर एक ट्रेजेडी? जंगकुक, क्या आप हमारी इस सडन मैरिज से खुश हैं? क्या तुम ट्रेजेडी का मतलब जानती हो? जी जानती हूँ। गुड, तो शायद तुम ये भी जानती होगी कि ट्रेजेडी से कोई खुश नहीं होता है। तो आइंदा से मुझसे ये क्वेश्चन कभी मत पूछना। बाय। बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। देखो, शादी के दिन मैंने तुम्हें ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि मैं शादी से बहुत सरप्राइज हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और ये शादी मैं अपनी मर्जी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी। आई ऑलवेज ट्रस्ट यू। अगर आप इस शादी से खुश नहीं होते तो शायद मुझसे अभी मिलने नहीं आते
और मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है कि आपके लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ वो तो है। और तुम्हें पता है, मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं हमारे पेरेंट्स को जल्द से जल्द सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि अब मैं भी हमारी शादी को और नहीं छुपाना चाहता। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सॉरी, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। कोई बात नहीं, पर अब मैं भी एक्साइटेड हूँ। नैनों से नैना मिलाए, ख्वाबों में आँखें जगाए, भोला सा चेहरा। जिमिन, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो डैड। बिल्कुल भी नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट 2 दिन तक तो तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते हो। डैड, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो एक्चुअली हमें कल ऑफिस भी जाना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी हम तीनों की लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट? पर इसकी क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल इसकी ज़रूरत थी। अगर कल तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो फिर मैं तुम्हें कैसे जलाऊंगी? हाँ, अब क्या किया है तुमने? तुम दोनों लड़ना बंद करो और जिमिन, तुम जाके शुगा को अपने रूम में लेके जाओ। ओके डैड। और तुम, अगर तुमने इस बार कोई गलती की होगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डैड, क्या ये सच में मेरी छोटी बहन है? क्योंकि ये हमेशा मेरी बड़ी बहन की तरह बिहेव करती है। तुम दोनों का कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम घर के अंदर कैसे जाओगी? क्योंकि डोर तो लॉक है। डोंट वरी, मेरे पास एक्स्ट्रा की है। अरे वाह, मुझे पता नहीं था मेरी बीवी इतनी समझदार है। अब चलो, मुझे जल्दी से हक करो। और मैं ऐसा क्यों करूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पति को तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। न जाने क्यों आज मुझे तुमसे अलग होने का मन नहीं कर रहा। मुझे भी। अपना ध्यान रखना। और वैसे भी 4 दिन के बाद तो तुम्हें घर ही आना है ना। हाँ, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ते, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आई डोंट नो कब कैसे तुमने मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस जगह ले ली। पर मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब सांस भी नहीं ले सकता। डैड, हम यहाँ क्यों आए हैं? और ये पार्टी किस चीज की है? ओहो जिमिन, सब्र करो, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? वेट एंड वॉच। उफ, तुमसे तो कोई बात पूछना ही बेकार है। अरे वाह मिस्टर मिन, आ गए आप। हमें तो कब से आप लोगों का ही वेट था। और लीसा, बेटा आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू आंटी। जिन आंटी आप? अरे जिमिन बेटा, तुम भी यहाँ आई हो? क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ डैड, हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। इसका मतलब मिस्टर मिन यही आपकी छोटी बेटी है? हाँ यही है। और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन, मैं सच में आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिमिन की वजह से। यहाँ पर चल क्या रहा है डैड? और आप क्यों जिमिन की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं? वो एक्चुअली मैंने जिस लड़के को जिमिन के लिए पसंद किया था वो इनका ही बेटा था, जॉन जंगकुक। व्हाट?
ओहो मिस्टर मिन, आप भी ना किन पुरानी बातों को लेके बैठ गए। अभी तो हमें लिसा और जंगकुक के बारे में सोचना चाहिए। आंटी, लिसा और जंगकुक से आपका क्या मतलब है? अरे बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं है, आज इन दोनों की तो एंगेजमेंट पार्टी है। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या इस बारे में जंगकुक को पता है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी एंगेजमेंट, वो भी लिसा के साथ। आर यू मैड? जंगकुक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, तेरी मॉम ने मुझे खुद इनवाइट किया है तेरी एंगेजमेंट पर। नहीं मॉम, ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे बिना पूछे वो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हैं? बट वो ले चुकी हैं। तू अभी कहाँ है? मैं अभी ऑफिस में हूँ, बस घर के लिए ही निकल रहा था। ओके डन, हम तेरे घर पे मिलते हैं, और प्लीज जल्दी इस चीज को सॉर्ट आउट कर, इससे पहले तेरे को पता चले। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। मॉम डैड को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जंगकुक की एंगेजमेंट हो ही नहीं सकती है, बिकॉज वो मेरे हस्बैंड है, वो ऑलरेडी मैरिड है। नहीं ते, तू ऐसे रो नहीं सकती है, तुझे तेरे हस्बैंड पर भरोसा रखना होगा। अब तो मुझे सब कुछ जॉन मैनसन जाके ही पता चलेगा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जंगकुक, ये सब कुछ क्या है? बाहर पार्टी चल रही है और तुम हम सबको यहाँ अंदर ले आए हो। हाँ जंगकुक, अभी हम लोगों को बाहर होना चाहिए। लिसा, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। जंगकुक, ये क्या तमीज है अपनी फियांसे से ऐसे बात करने की? ये मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? जिमिन, ये उनका मैटर है, तो प्लीज मुंह बंद रखो। मॉम, आपको किसने कहा कि मैं लिसा से शादी करना चाहता हूँ? और आपने बिना पूछे मेरी एंगेजमेंट लिसा के साथ कैसे फिक्स कर दी? ओह, तो इसीलिए नाराज है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तूने ही तो कहा था कि मॉम, आपको जो लड़की पसंद हो आप उससे मेरी शादी करवा देना। आर यू किडिंग मॉम? मैं उस समय 17 साल का था। तो क्या हुआ, अच्छी खासी लड़की पसंद की है, आखिर इसमें बुराई क्या है? उफ मॉम, मैं और बहस नहीं कर सकता, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। और लिसा, मैं अपनी मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, बट मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकता। मिस्टर जॉन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप प्लीज समझाइए अपने बेटे को। हाँ अरे, अब आप ही समझाइए इसे। बाहर सब इनके एंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं और ये यहाँ पर ऐसी बातें कर रहा है। जिन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें जंगकुक को सब कुछ बता देना चाहिए। और मिस्टर मिन, सॉरी, अगर जंगकुक की एंगेजमेंट नहीं करना चाहता तो मैं उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। थैंक यू डैड, मुझे समझने के लिए। जंगकुक, प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से तुम्हें प्यार करती हूँ। प्लीज जंगकुक, ये एंगेजमेंट कर लो प्लीज। हाँ जंगकुक, लिसा बहुत अच्छी लड़की है, और वैसे भी तुम्हारे डैड और मेरी भी तो अरेंज मैरिज थी ना, धीरे धीरे तुम दोनों में प्यार हो ही जाएगा। मॉम, आई लव यू सो मच, बट मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? वो लड़की वहाँ तुम्हारे लिए रो रही है और तुम। मॉम, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो बताइए मैं कैसे ये एंगेजमेंट कर सकता हूँ? जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी डैड, बट आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 months। जंगकुक, नहीं, ये नहीं हो सकता। लिसा, प्लीज रुक जाओ। जिमिन, ओ माय गॉड, ये सब कुछ क्या हो गया? शुगा, शुगा, होश में आओ।
ये सब कुछ क्या हो गया? जिमिन प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज जिमिन, प्लीज उठो। शुगा संभालो खुद को, अभी हमें जिमिन को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ हाँ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलो। घर के सारे लोग कहाँ हैं? मैम वो सब तो एंगेजमेंट पार्टी में गए हैं। जंगकुक कहाँ पर है? अरे मैम क्या बात कर रहे हो आप भी? एंगेजमेंट जंगकुक सर की ही है ना, तो वो अपनी एंगेजमेंट में ही होंगे। क्या जंगकुक एंगेजमेंट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैम, कल तक तो ये खबर सारे न्यूज़ चैनल में भी आ जाएगी। जंगकुक को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। इस हालत में शुगा को छोड़ के नहीं जा सकता। आई होप देखो इस सारे ड्रामे के बारे में कुछ भी पता ना चला हो। प्लीज़ गॉड, हम चारों की लाइफ में सब कुछ पहले जैसा कर दो, प्लीज़ गॉड। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहोगे सदा। कदमों की आवाज़ सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। हाँ भूली मोहब्बत की खुशबू है हवा में फैली हुई, जो कर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जिमिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी थोड़ा सा बदल जाएगी। और हाँ मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो कहते हैं कि आप हर दिन स्टोरी अपलोड करो या फिर 15 मिनट के बनाओ। तो यार मैं बता देती हूँ कि मैं 3 डेज़ में स्टोरी अपलोड करती हूँ और उसे बनाने में, सीन निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ मैं जॉब करती हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यार अगर मुझे ना यूट्यूब पे 30 या 40 के इससे ऊपर व्यूज़ मिलते ना, तो मैं सारा काम धंधा छोड़ के बस स्टोरी में ही लगी रहती। बट यार इतना तो मुझे मिलता है नहीं, मेरे को मेरी लाइफ का भी तो कुछ देखना होता है ना। कभी कभी आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि आप इतने लेट अपलोड करते हो। मैं हर टाइम कमेंट में नहीं लिखना चाहती कमेंट में कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड।